चलिए जी, तो आज हम लोग सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हमने क्या किया था, हमने ना सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने के खर्चे डाले थे। जो प्रोडक्ट बनाया था, और हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनाया था जी, वो पाइनएप्पल, वो हमने जो फोन बनाया था। आज मुझे उस फोन को बेचना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे दैट ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तुम्हारे माइंड में यही डाउट आएगा कि भाई कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आएंगी। तो सबसे पहली चीज जो मुझे जाननी है वो इसका नेचर है। लिखो जी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी, ये कौन सा अकाउंट है जी, नॉमिनल अकाउंट। तो बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट इसका रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यही क्या होगा, यही सेम हमने ट्रेडिंग में किया था, तो सेम इसमें पीएनएल में क्या ही फर्क आ रहा है। बट यहाँ पे फर्क क्या आएगा, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है जी, इसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है जी, कौन से आएंगे, विच आर रिलेटेड टू दी ऑफिस। ठीक है जी, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा था वो तो कहां आया था, ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोडक्ट बनता कहां से था, फैक्ट्री से, बट हमारा प्रोडक्ट बिकता कहां से, ऑफिस से। सभी के पास फैक्ट्रियों के अंदर अपने एक एक ऑफिस है, जहां पे ऑर्डर आ रहा है, जहां से ऑर्डर की बिलिंग हो रही है। पापा फैक्ट्री में नहीं बैठे लेबर के साथ कि पीछे से लेबर की आवाज आ रही है और वो ऑर्डर ले रहे हैं, नहीं, वो अलग से ऑफिस में बैठते हैं, एसी कैबिन बना हुआ है, जहां पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और ऑर्डर्स को हम लोग आगे डिस्पैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा खर्चा किसका आएगा, ऑफिस का। ठीक है जी, अगला यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस किससे रिलेटेड आने हैं जी, रिलेटेड टू दी सेलिंग ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड सारे खर्चे इसमें वो आएंगे। ठीक है जी, और फिर इसके अलावा अगर कोई भी और खर्चे बच गए तो अदर एक्सपेंसेस भी इसमें आएंगे। मतलब यहाँ पे मेनली 3 एक्सपेंसेस कौन कौन से आने, एक ऑफिस के, एक दूसरे आपके पास कौन से आने, सेलिंग, और आपके पास इसके अलावा कौन से एक्सपेंसेस आ जाने, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। और चलो, ट्रेडिंग में कौन कौन से खर्चे आए थे, प्रोडक्ट बनाने के, प्रोडक्ट बना कहा था, फैक्ट्री का, वहां सारे कौन से खर्चे आए थे, तो क्या थे, डायरेक्ट। यहाँ सारे खर्चे कौन से आ रहे हैं, विच आर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है जो फोन पे या पेन पे हुए दिख रहे हैं, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उस पर दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट क्या था, मैंने फोन बना के बेचा था, जो पाइनएप्पल मैंने फोन रखा था, अब मैंने उसको बना के बेचा तो उस पर दिख रहा होगा, हाँ भाई कैमरा लगा हुआ है, उस पे दिख रहा है नहीं कि हमारे पास वो माइक लगा हुआ है, बॉडी भी है, सब कुछ है उसके ऊपर। बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फोन ने किए होंगे पर फोन में नहीं दिख रहे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जी एडवर्टीजमेंट। हमने शाहरुख खान को बुलाया, उसको बोला कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इसको बेच दे, तो वो उसके लिए क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग का पैसा चार्ज करेगा। क्या वो हमें दिख रही है ऐड उसके ऊपर, फोन के ऊपर थोड़ी आ रही है, कोई कहीं और पे आ रही है। तो सारे खर्चे कौन से हो जाते हैं, सेलिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मीनिंग क्लियर हो गया जी। अब एक एक करके इसका फॉर्मेट बनाते हैं, इसको नोट करेंगे कौन कौन सी आइटमें आएंगी और क्लियर हो जाएगा। ऐसे करो जी, पूरे पेज पे फॉर्मेट बनाओ, इसमें ना बहुत सारी आइटमें आनी है, तो प्लीज शांतिपूर्वक लिख लेना। ठीक है जी, तो यहां लिखेंगे जी पर्टिकुलर रुपीस, और ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या क्या लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइल दे दो मुझे। हाँ जी, लिखो जी। यहाँ पे फर्स्ट चीज जो हम लिखेंगे, यहां आएंगे आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हेडिंग है ऑफिस एक्सपेंसेस। चलो, अब आप कहोगे ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग आपके ऑफिस चलते हैं, सब लेंगे ऑफिस के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं। वैसे सभी लोग अपने ऑफिस तो गए होंगे, सभी लोग अपने ऑफिस से जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। अब ऑफिस के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं समझना है। देखो, सबसे पहली चीज, जब हम अपने ऑफिस के अंदर जाएंगे, बाहर जाते ही ना हमारी बाहर फर्म का नाम लिखा होगा, जिसको हमारे घर वाले बोलते हैं फर्म। ठीक है जी, वहां पे हमारी फर्म का नाम लिखा होगा, वो फर्म का नाम जो भी है, ठीक है जी, सब वो लिखा हुआ मलिक एंटरप्राइजेस, हमारी दुकान का नाम। तो क्या फर्म बनाने में, क्या फर्म फ्री में बन गई होगी, पैसे लगे होंगे। फर्म बनाने का खर्चा जो हमारे पास, यहां हम क्या लिखेंगे, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो पहला खर्चा यहां पे क्या आ जाएगा, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। किसका खर्चा, ये आपकी फर्म बनाने का, आपका नाम बनाने का खर्चा, जो हमने फर्म रजिस्टर कराई है। ठीक है जी, फिर इसके बाद अगला खर्चा क्या आएगा, ऑफिस के अंदर ही। जैसे आप ऑफिस के अंदर घुसते हो, आपको ना बड़ी अपनी फीलिंग आती है, हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम चमक रहा होता है, हर विजिटिंग कार्ड पे, हर पेपर पे, बिल के ऊपर, हर जगह हमारा ही नाम। तो उसका खर्चा क्या फ्री में हो जाएगा, हमें प्रिंटिंग करानी पड़ेगी। तो अगला खर्चा किसका आ जाएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप फैक्ट्री में जाओ तो आप सोचते चलो प्रैक्टिकली क्या, फैक्ट्री के अंदर एंट्री लेंगे, एंट्री लेते क्या लगी होंगी, लाइट्स, तो लाइट का बिल नहीं आएगा, उसका खर्चा। तो अगला खर्चा क्या आ जाएगा, टू लाइटनिंग। और हाँ यहां क्या इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग तो आ गया, फैक्ट्री लाइटनिंग होगा तो किसमें जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सिर्फ लाइटिंग लिखा हुआ है, कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएनएल अकाउंट। क्योंकि ना फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री के अंदर पावर का कनेक्शन चाहिए, ऑफिस के लिए लाइटिंग चाहिए 220 वॉट का नॉर्मल सा करंट, जिससे हमारा लैपटॉप वगैरह चीजें चलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद अगली चीज आ जाएगी, लाइटिंग के बाद जैसे फैक्ट्री के अंदर घुसोगे, अपने सॉरी ऑफिस के अंदर घुसोगे तो स्टाफ बैठा होगा, स्टाफ आपसे क्या लेगा, हमसे पैसा लेगा, वो हमसे क्या लेगा, सैलरी। और लेबर हमसे क्या लेती थी, वेजेस। प्रोडक्ट बनाते हुए हमें ना ज्यादा वेजेस की जरूरत पड़ती है, मोर ऑफ फिजिकल वर्क। यहां हमें ज्यादा जरूरत किसकी जरूरत पड़ती है, मेंटल वर्क। तो यहां पे अगला क्या आ जाएगा, टू सैलरीज। ठीक है जी। और ट्रेडिंग में क्या आया था, वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज आ गया तो भी किस पे जाएगा, ट्रेडिंग में। सैलरीज आ गया तो पीएनएल, एंड टू सैलरीज एंड वेजेस आ गया तो भी किसमें जाएगा, पीएनएल अकाउंट। टू सैलरीज एंड वेजेस आ गया, ये भी किसमें जाएगा, पीएनएल अकाउंट। यार सुन, सिर्फ वेजेस है तो ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरी है तो पीएनएल, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस पीएनएल। जो पहला अक्षर है ना जो डोमिनेटिंग है उसके हिसाब से जज करना है कहां पे आइटम जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब ऑफिस के अंदर आप लोग ध्यान दोगे तो हमारे पास एक फोन पड़ा होगा, फोन का खर्चा क्या बोलेंगे उसे, टेलीफोन एक्सपेंसेस। सभी के ऑफिस में फोन तो है ही है, चलो आजकल फोन का जमाना खत्म हो गया, बट वो ब्रॉडबैंड तो लगा ही होता है ऑफिस में, जिससे कनेक्शन और सब बिलिंग बुलिंग करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। फिर हर ऑफिस के पास एक एक अपना सीए हायर्ड होता है जो उसके लिए अकाउंट्स बनाता है, खुद थोड़ी बनाते हैं, क्या इतने पढ़े लिखे थोड़ी हमारे घर वाले तो सीए अकाउंट भी खुद बना लेंगे। चलो कुछ के होंगे तो सीए कुछ पैसा चार्ज करता है बुक्स ठीक करने के लिए, बुक चेक करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं टू ऑडिट फीस। टू ऑडिट फीस नई नई सी गालियां सबके, मतलब ध्यान रखना, कोई पेपर में ऑडिट फी पता नहीं लग रहा क्या होती है, दूसरे से पूछ रहे क्या होती है भाई। ऑडिट फी किसको पे करते हैं, सीए को। ऐसे ही हर फर्म के पास अपना एक लॉयर होता है, लॉयर होता है, लॉयर मतलब रोज फर्म के ऊपर केसेस होने, फर्म डरती नहीं है, कभी कहेगा भाई हमने इतने पैसे देने हैं, कभी कहेगा इतने पैसे लेने, तो उसके लिए हम क्या पे करेंगे, टू लीगल चार्जेस, टू लीगल चार्जेस। ठीक है जी। नेक्स्ट लीगल चार्जेस पे करने के बाद नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगी हमारी, ये तो हमने क्या पे कर दिया, लीगल चार्जेस। फिर नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास, हमारे ये सारे ऑफिस के खर्चे ही आते रहे। ठीक है जी। ऑफिस के अंदर और हमारे पास खर्चा, लीगल चार्जेस हम किसको पे कर रहे हैं, लॉयर को। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे ऑफिस से रिलेटेड जो और खर्चा है। अब हमारे पास ऑफिस के अंदर ना बड़ी सारी चीजों के और खर्चे हैं, जैसे छोटे छोटे खर्चों के अंदर अगला आ जाता है, इसको लिखते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस। ये जनरल एक्सपेंसेस जी वाले। ठीक है। अगला जी टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कभी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएंगे, हमेशा किस पे जाएंगे जी, पीएनएल अकाउंट में। फिर टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। हो सकता है ऑफिस ही किराए पे हो तो ऑफिस का किराया, ऑफिस का म्युनिसिपैलिटी का टैक्स, पानी बिजली सबका बिल, तो यहां पे आ जाएगा टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। फिर नेक्स्ट आइटम आती है हमारे पास टू पोस्टेज। पुराने जमाने में ना हम तो पोस्टेज का खर्चा करते थे, लोगों को बोलते थे भैया आपने हमारे इतने पैसे देने, ये हमारे नए प्रोडक्ट का ब्रोशर है, उसको सेंड करते थे। पर आजकल सारा सामान ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आ जाता है, कैटलॉग सीधा वहीं पे भेज देते हैं। पर कभी कभार फिर भी पोस्टेज का खर्चा आ जाता है अपने प्रोडक्ट का सैंपल देने के लिए, तो यहाँ आ जाता है पोस्टेज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक सेकंड रुक जाओ जी। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, वो भी इसी में आ जाएंगे, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये जितनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको बताई, ये सारे के सारे मेरे कौन से एक्सपेंसेस है जी, ऑफिस के। आप लोगों को पता क्या करना है, सारे के सारे खर्चे याद नहीं रखने, सिर्फ सुन लेना कि हाँ ये खर्चा हुआ था। ऑफ ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप लोग ट्रैवलिंग मतलब घूमने का खर्चा नहीं है। जैसे हमारे ना घर वाले सभी हैंडलूम मार्केट से हैं, सभी के घर वाले ना टूर पे जाते हैं, सुना नहीं, टूर पे गए हुए, आज यहाँ से बैंगलोर जा रहे हैं, होटल लेके आ रहे हैं, तो कौन से हो जाते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस।
ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद अगले मेरे पास आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में किसके खर्चे आते हैं, प्रोडक्ट बेचने के। अब आप खुद सोचो प्रोडक्ट बेचने का खर्चा कौन कौन सा होगा, हमने प्रोडक्ट बना को दिया, प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना खर्चा था सब किस में डाला, ट्रेडिंग में। प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड जितना खर्चा है सब किस में जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान को बुलाएंगे वो हमारे प्रोडक्ट के लिए भी करेगा जुबा केसरी, तो हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। पाइनएप्पल के लिए, ठीक है जी, पाइनएप्पल केसरी, चलो जो मर्जी बुलवा लेंगे। तो 2 एडवर्टीजमेंट, क्या करना है, जो मर्जी तुमने बोलना वही टैग बोल के देगा, पैसे लेगा। तो एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी। और सोचो सेलिंग का खर्चा क्या क्या होगा, प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड। एक तो हम एडवर्टीजमेंट कराएंगे और दूसरी चीज हम डिस्काउंट कैंपेन, होता नहीं कि लोगों को डिस्काउंट दे देते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वाले देते हैं जी 80% ऑफ, बिग बिलियन डे सेल टाइप। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 डिस्काउंट्स। और सबसे अच्छा तरीका प्रोडक्ट बेचने का, ठीक है जी, इस टाइम पे हम क्या पे करते हैं, 2 कमीशंस। हम लोग क्या चीज पे करते हैं, कमीशन। यार कमीशन क्या होती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी भी आप कोई भी फोन लेने जाओ पानीपत मार्केट के अंदर, ठीक है जी, पहली बार तो दुकान के बाहर ही लिखा हुआ ओप्पो और वीवो, वो तो कोई और फोन जैसे बेचते ही ना, पर बिकता सब कुछ है। पर जान के घुमा फिर आके तुम्हें फिर कहेंगे भाई आप ओप्पो और वीवो ही लो, क्यों, क्योंकि उनको कमीशन मोटी मिल रही है। ऐसे हम भी उसको कहेंगे तो मेरा फोन बेच 50% कमीशन, तो सारी चीजें छोड़ के क्या करेगा, दिन रात पाइनएप्पल ही बेचेगा जो मेरा फोन है, ठीक है, कमीशन दे रहे हैं ना। ये कमीशन का एक और नाम होता है, क्या चीज कह रहा है, हाँ भाई। और यहाँ आ गया 2 ब्रोकरेज, ये भी कमीशन का भाई है। ब्रोकरेज ब्रोकर को दे रहे, दलाल, उसको जो पैसा दे देते हैं उसको बोल देते हैं जी ब्रोकरेज, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोगों ने बेच दिया। इसके अलावा जो थोड़े छोटे मोटे खर्चे और आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 2 बैड डेट्स। हमने किसी गलत आदमी को माल बेच दिया, तो ये भी तो सेलिंग का खर्चा है, 2 बैड डेट्स। और हाँ, अब जो आइटम आनी है ये सभी पैदा ही तंग होने के लिए हुई है। कैरेज आउटवर्ड, 2 कैरेज आउटवर्ड, हाँ कैरेज इनवर्ड कौन से अकाउंट में गया था, ट्रेडिंग। यहां क्या आएगा, कैरेज आउटवर्ड। वहां क्या आया था, कैरेज ऑन परचेजेस, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 कैरेज ऑन सेल्स। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 कैरेज ऑन सेल्स। ठीक है जी। कैरेज ऑन सेल्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया दोबारा, देखो वहां हमने कौन सी ड्यूटी पे की थी, प्रोडक्ट लेके आने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी। अब हम माल बेचेंगे तो क्या क्या पे करेंगे, 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी। दोबारा कॉमन सेंस, ठीक है जी। और हो सकता है माइट भी हमने प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए जोमेटो जैसी सर्विस शुरू की हो, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज पे करेंगे, 2 डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस या डिलीवरी बाइक एक्सपेंसेस। जोमेटो जैसा छोटू आता है हमारे भी गेट पे बेल बजा के, अच्छा आपने फोन ऑर्डर किया था, लो सर आपका फोन, और वहीं पे फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो डाल के हिट्स आ जाता है हमारी वीडियो में भी। तो यहाँ आ जाता है 2 डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एक्सपीरियंस दे रहे जी। और ये तो हमारे अपने फोन से रिलेटेड कहानी होगी। मानो किसी का प्रोडक्ट कोई और है, जैसे हैंडलूम वाले या कोई और लोग ना, पहले के जमाने में वो लोग, उनके पास घोड़े और गधे होते थे डिलीवरी करने के लिए। अभी वैसे भी बात है, तो ये के पास है अभी भी, तो वो उसके लिए जैसे यार हैंडलूम वाले के पास तो इसी से डिलीवरी होती है, तो वो उसके लिए क्या पे करता है, 2 स्टेबल एक्सपेंसेस। इसके लिए वो क्या पे करता है, स्टेबल एक्सपेंसेस। स्टेबल किसको बोलते हैं, तबेला, घोड़े का भाई तबेला, जहां उसको बांधा जाता है। तो यहां क्या आ जाता है, 2 स्टेबल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और क्या बच गया जी, 2 पैकिंग चार्जेस, जिसके अंदर हम लोग अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे जी, उसके अंदर आ जाएंगे पैकिंग चार्जेस, ठीक है जी। पैकिंग तो वैसे हम करने के मूड में ही नहीं है, जब एप्पल वाला वही नहीं देता चार्जर, तो हम अपने पाइनएप्पल के साथ तो कुछ भी नहीं देंगे, डब्बा में देंगे, सिर्फ पन्नी में डाल के देंगे, लो भाई ले लो, लेना होता है पन्नी एक्सपेंसिव भाई, पैकिंग एक्सपेंसिव, जो पन्नी अच्छी सी बना देंगे, ठीक है जी। अगला अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा अगर फिर भी कोई और खर्चा बच गया, ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ द अदर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इसके अलावा फिर भी कोई और खर्चा बच गया, वो क्या आ रही है, अदर एक्सपेंसेस।
इसके अंदर ये सारी वैल्यू चीजें माइट भी हो माइट भी ना भी हो, जैसे टू रिपेयर्स, जल्दी जल्दी लिखते चलना जी, टू रिपेयर्स, क्या फोन बनाने से पहले रिपेयर कराना पड़ेगा? तो रिपेयर तो वैसे मशीनरी की होगी, तो यहां डाल देंगे टू रिपेयर्स। टू बैंक चार्जेस, हमारा बैंक में अकाउंट होगा, बैंक वाला हमसे कुछ ना कुछ पैसे लेगा, दैट इज नोन एज टू बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, या बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं। बैंक चार्जेस प्रोडक्ट बनाने के थोड़ी जरूरी है, ये सब वेले खर्चे हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के खर्चे तो भाई उधर डालने। तो टू बैंक चार्जेस, टू डेप्रिसिएशन, असेट की वैल्यू कम होगी तो इधर क्या आ जाएगा? टू डेप्रिसिएशन। फिर टू इंटरेस्ट, कोई भी हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। नेक्स्ट आ गया जी टू डोनेशन, कमाई हमने मोटी करी तो थोड़ी सी दान भी कर दिया, लो भाई थोड़ा दान भी कर लेते हैं। टू डोनेशन एंड चैरिटी। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अब कहोगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हम ऐसा क्या एंटरटेनमेंट करा रहे हैं? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस से हमारा मतलब क्या है कि हम लोग क्या चीज करते हैं बेसिकली एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं, कि टू बैंक चार्जेस के नीचे आ गया मेरे पास डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डोनेशन एंड चैरिटी। तो नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट से मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी का एंटरटेनमेंट कराने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, कई हाँ जी ठीक है जी, हाँ हाँ भाई ऐसे किसी शो में नहीं जा रहे, बट यहाँ हमारे एंटरटेनमेंट का मतलब जो ऑफिस है यार, उसमें एक टीवी तो लगा होगा, उस टीवी में सेट टॉप बॉक्स भी होगा, उसका खर्चा। हाँ वाईफाई, या आप वाईफाई से भी चलाओगे तो वो कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स वाला का वो तो दिया होगा सब्सक्रिप्शन, हाँ जो भी कुछ है इसी में डाल देंगे। ठीक है जी, टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट के बाद लिखा हुआ है जी टू डोनेशन एंड चैरिटी, फिर टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, और एक लास्ट टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, जितने की एसेट बेची उस पे जो लॉस हो इसी में डाल के भेज देंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। ठीक है जी, बस ये थोड़ी सी आइटम है जो डेबिट साइड में गई हैं, डिस्काउंट सो हो गया ना, डेबिट में डाल दिया था। ये थोड़ी सी आइटम है जो डेबिट में जाएंगी। अब मैं आ गया जी क्रेडिट साइड वाली आइटमों पे। ठीक है जी, क्रेडिट साइड वाली आइटम्स में सारी की सारी मेरी क्या आएंगी जी? इनकम्स। ठीक है जी, अब इनकम कौन कौन सी होगी? देखो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस थे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम, ये सारी अदर इनकम है, माल बेच के जो इनकम मिलती है उससे तो हम क्या बोलते हैं? सेल्स, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। उसके अलावा कोई भी और इनकम मिल जाएगी, दैट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ द P&L अकाउंट। तो इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट से। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये याद है जीपी हमने कहां पे निकाला था? ट्रेडिंग अकाउंट में। वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया था? कैरिड डाउन। उसको उठा के यहां पे क्या करूंगा? ब्रॉट डाउन। अब इनकम यहां आ जाएंगी, जैसे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज द इनकम। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, दोबारा इनकम। बाय कमीशन रिसीव्ड, इट इज अगेन एन इनकम। बाय रेंट रिसीव्ड, ये भी इनकम। और बाय डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी इनकम। यार ये सभी आइटम है ना, डेबिट में भी हो सकती हैं, क्रेडिट में भी हो सकती हैं, बट जब इनके साथ चीख चीख के बोलेगा ना तब ये इनकम है। जैसे लिखा होगा चीख चीख के, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, या बाय रेंट रिसीव्ड, या बाय डिविडेंड रिसीव्ड, तब इनकम मानी जाएगी, नहीं तो इनकम नहीं मानी जाती। ठीक है जी, अगली चीज बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी हमारे लिए इनकम है। पैसा डूब गया था, वो क्या था? बैड डेट्स, और अब पैसा मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। ठीक है जी, नेक्स्ट बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, किसी और तरीके से कोई और पैसा कमा लिया, बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, जो हमने असेट बेची उस पर प्रॉफिट। लॉस कहाँ डाला था? डेबिट में। इनकम्स कहाँ आ जाएंगी? क्रेडिट में।
ठीक है जी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम। बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम, मुझे पता नहीं बड़ी सी गाली है, इसका मतलब बता रहा हूँ क्या होता है अभी। बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम, माइट भी स्कूल वाला पूछ ले, वैसे बहुत मुश्किल चीज़ है बट हमें फिर भी पता होना चाहिए अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है। हम लोगों ने ना घर में एक वर्ड सुना होगा, इंटर्नशिप। हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मतलब बड़े भाई बहन, वो इंटर्नशिप के लिए जाते। क्या होता था उसका मतलब? कहीं पे भी जाते थे कि भाई जाके हम किसी भी पढ़े लिखे आदमी के अंदर जाके उसका काम सीख के आ रहे हैं, उसे क्या बोलते थे जी? इंटर्नशिप। वो क्या बेसिकली फ्री के नौकर मिल रहे हैं उस आदमी को, यार फ्री में तो मिल रहे हैं, इंटर्नशिप करनी होती है। उसको कहते हैं भाई तू ये कर, तू ये कर, कहेंगे हम तेरे को अपना काम भी सिखा देंगे, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। बट कई लोग ना बड़े चालू होते हैं, वो अपना काम फ्री में नहीं सिखाते, काम सिखाने के भी पैसे लेते हैं। एक तो किसी को छोटू रखना है और छोटू रखने के कह रहा है भाई जैसे 2000 रुपये महीने के लेंगे, तेरे को अपना काम सिखा रहे हैं। पहले तो देने चाहिए, जो देते हैं पैसा उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। यहाँ मैं उससे पैसे ले रहा हूँ कि भाई मैं तुझे अपना काम सिखाऊंगा, उसे क्या बोल देते हैं? बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम। इट इज अ इनकम फॉर अस। यार मैं किसी को अपना काम सिखा रहा हूँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तेरे को बताता हूँ। ये मेकअप आर्टिस्ट, तो ये जो होते नहीं मेकअप आर्टिस्ट वाली जो आंटी है, MUA वाली, मेकअप बाय ये जो भी करती है, हाँ मुआ वाली, ठीक है जी। ये वो जो भी मेकअप आर्टिस्ट जो भी फेमस हो गया, उनके पास ये लड़कियां जाएंगी जी हमें सीखना है, मेकअप करना सीखना है, तो वो मेकअप वाली फ्री में थोड़ी सिखाती है, उनसे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये मार लेती है जी, आपको काम सिखा रही हूँ। सो द मनी दैट इज अर्नड बाय गिविंग ट्रेनिंग टू समवन एल्स, इट इज नोन एज अप्रेंटाइज प्रीमियम। वो उस मेकअप वाली आंटी के लिए क्या है? कमाई। इस वजह से कहाँ जाएगी? इनकम में। अब हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में सारे खर्चे डाले, क्रेडिट साइड में सारी इनकम डाली, जो दोनों साइड का डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। वो यहां से क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। सो विच इज माय P&L अकाउंट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन में दे रहा, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ P&L अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। सुनो जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए किन मेन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहली बात, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में, सारी इनकम और गेन्स क्रेडिट में, पहली चीज, ठीक है जी। दूसरी चीज, यहाँ पे सिर्फ वही खर्चे आएंगे जो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू दी ऑफिस, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने वाले तो सारे खर्चे किस में जा चुके हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। पर मैंने आपको बताया था ऑफिस में कौन कौन से खर्चे आते हैं, उसकी पूरी लिस्ट तुम लोग देख लेना, ठीक है जी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे सारे के सारे वो खर्चे आएंगे जो विच आर रिलेटेड टू दी सेलिंग, प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। और हाँ, अगर फिर भी कोई और खर्चा बच गया तो वो भी इसी में आ जाएगा, अदर्स में। मतलब सबसे वेला अकाउंट है, जो कहीं पे भी नहीं आता वो इसी अकाउंट में आ जाता है, सबसे वेला अकाउंट है विच इज दी P&L अकाउंट, ठीक है जी। अब चलो अब देख लेते हैं आइटम को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, उसी हिसाब से बनाएंगे। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया इलस्ट्रेशन 13 के अंदर। यहाँ लिखा जी पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है जी। फर्स्ट आइटम इससे मुझे दे दी ग्रॉस प्रॉफिट। याद है जी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे डालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से निकला था, उसको उठा के मैं क्रॉस पे ट्रांसफर करूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10525000। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसके साथ क्या था? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, जब हमने निकाला था ट्रेडिंग में। तो इसको यहाँ क्रॉस पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इस अकाउंट की शुरुआत इसी से होगी, ठीक है जी। अब जो खर्चे डेबिट में, इनकम्स का जाएंगी क्रेडिट में। पहला खर्चा दिया हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस। पहले तो ये डिसाइड करो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? होगा। एक्सपेंसेस कह रहा है चीख के, तो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड। तो लिखो जी टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। कितने के ये ट्रेड एक्सपेंसेस? 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैरेज ऑन सेल्स। अब क्या ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। ये क्या हमारे लिए एक्सपेंस, तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। टू कैरेज ऑन सेल्स कितने की है जी? 50,000। कैरेज ऑन परचेजेस नहीं आएंगी क्योंकि वो कौन से अकाउंट में जा चुकी है? ट्रेडिंग अकाउंट। प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ऑफिस सैलरी। रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सैलरी खर्चा इधर डाल दूंगा जी, टू ऑफिस सैलरी कितने की है जी? 79,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ अगर वेजेस दी होती तो रिकॉर्ड ना होता, बिकॉज वेजेस कौन से अकाउंट में जाती है? ट्रेडिंग। सैलरी किस में जाती है? P&L। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस P&L, इस वजह से। नेक्स्ट आ गया मेरे पास पोस्टेज।
रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। खर्चा इधर डाल देंगे टू पोस्टेज। जो प्रोडक्ट बनाने के अलावा कोई भी वेला खर्चा है सब इसी अकाउंट में आ जाएंगे, बिल्कुल वेला अकाउंट है तुम्हारी तरह, तुम भी वेले और अकाउंट भी वेला, सारी वेली चीजें इसी अकाउंट में आ जाएगी। नेक्स्ट अगला आ गया लीगल चार्जेस, रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सॉरी ऑफिस रेंट रह गया, तो यहाँ आ जाएगा टू ऑफिस रेंट, वो भी रिकॉर्ड होगा बिकॉज ऑफिस के सारे खर्चे रिकॉर्ड करने 37,500। नेक्स्ट लीगल चार्जेस रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, होंगे। किसको देते हैं लीगल चार्जेस, याद है, वेरी गुड जी, लॉयर, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे टू लीगल चार्जेस। प्रोडक्ट बनाने का नहीं, अदर एक्सपेंस है, तो इसमें नीचे डाल दिया जी 2,000। वेले खर्चे, सारे वेले खर्चे इसी अकाउंट में जाते हैं। नेक्स्ट ऑडिट फी रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, होगी। किसको देते थे याद है, ऑडिट फी सीए को। प्रोडक्ट बनाने का खर्चा नहीं है, दोबारा वेला खर्चा है, इधर ही डाल देंगे। बनाने का होता तो ट्रेडिंग में आता, वेला खर्चा तो कहाँ जा रहा है, पीएनएल में। नेक्स्ट आ गया जी डोनेशन, रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सारी वाली चीजें इसी में रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ आ जाएगा जी टू डोनेशन, कितने की है जी, 5500, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सन्ड्री एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे जी, वेले खर्चे बनाने वाले नहीं है, तो इधर दोबारा आ जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, इसको बोल रहे जी टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड होने या नहीं होने, होने हैं जी, इधर ही डाल दूंगा टू सेलिंग एक्सपेंसेस, खर्चा है डेबिट साइड में डाल दिया 26,600। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, खर्चा है, तो कहाँ डाल दिया जी, डेबिट में, टू डिस्काउंट अलाउड 15,000। नेक्स्ट लाइटनिंग होगा, पावर होता तो रिकॉर्ड ना आता, पावर किस में जाता है, ट्रेडिंग में, लाइटिंग किस में जाएगी, पीएनएल में। डिस्काउंट अलाउड 15,000 और लाइटिंग इधर आ जाएगी 3900। बट हाँ अगर भाई ने स्पेसिफिकली बोल दिया टू फैक्ट्री लाइटिंग तो ट्रेडिंग में जाएगी, सिर्फ लाइटिंग दी है तो किसमें जाएगी, पीएनएल में। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, रिकॉर्ड होगा जी, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, चीख चीख के कह रहा है बाय कमीशन रिसीव्ड, तो इधर डाल दी कमीशन रिसीव्ड, कितने की थी जी, 4200। नेक्स्ट बैड डेट्स, रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे जी, लॉस है, टू बैड डेट्स लॉस है, तो डेबिट में 6000। फिर आगे डिस्काउंट क्रेडिट, चीख चीख के कह रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में डाल दो बाय डिस्काउंट 3000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, होगा या नहीं होगा, होगा, खर्चा है, यहाँ डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सारे खर्चे रिकॉर्ड करने 11,000। जैसे तेरा दिमाग खाली है, वेल है, सारी गंदगी उसी में समाई हुई है ना, ऐसे ही अकाउंट है, सारे खर्चे इसी में जाने जी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेबल एक्सपेंसेस आएंगे जी, डिलीवरी करने का खर्चा है जी, टू स्टेबल एक्सपेंसेस, कितने के थे, 7,000। नेक्स्ट आ गया मेरे पास स्टेबल एक्सपेंसेस के बाद टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इंपोर्ट ड्यूटी किस में जानी थी, ट्रेडिंग में, माल लेके आने का खर्चा। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, बेचने का खर्चा, यार हमारे पे कोई ऑर्डर है हम दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी, सेलिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ आ जाएगा टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है जो मैंने बनवाई थी, एक बार वो देख लियो कौन कौन से। नेक्स्ट मिसलेनियस इनकम, चीख चीख के कह रहा है जी, इनकम क्रेडिट में आ जाएगा बाय मिसलेनियस इनकम, कितने की है मिसलेनियस इनकम जी, 2500। नेक्स्ट आ गया अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस किस में गए थे, ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव इधर आ जाएंगे, टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, हाँ जी 20,500। प्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, अनप्रोडक्टिव प्रोडक्ट बनाने के बाद का खर्चा, अनप्रोडक्टिव जो माल बनाने का खर्चा नहीं है, तभी तो इसमें आ रहा है। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल इधर रिकॉर्ड करेंगे, यह आ जाएगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, कितने का है जी, 12,500। अब आप क्या करोगे, एक सेकेंड जी, दोनों साइड का टोटल करेंगे। सबसे पहले इधर से ये बन रहा है 162200 डेबिट का टोटल, और साथ साथ ये क्रेडिट का टोटल है 10622200, ऐसी क्रेडिट साइड का डेबिट का टोटल करता हूँ, ये बनेगा मेरे पास 10,62,200। नहीं भाई नहीं, टोटल कर निकालना पड़ेगा,
इसका टोटल बन रहा है मेरे पास 311,400 डेबिट का पूरे का टोटल। क्रेडिट का टोटल कितना था 10,62,200। दोनों साइड का डिफरेंस है वो यहाँ से आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट विच इज 7,50,800। फिर यहाँ से इसका टोटल, फिर यहाँ से इसका टोटल You will get 200. दो